दोस्तों जय हिंद दोस्तों। ये आपका बिहार दरोगा का प्री का सेट चल रहा है रोशन आनंद सर जी का, जिसमें सेट नंबर 8 है। तो पहला सवाल शुरू करते हैं इसमें। पहला सवाल है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? महबूब ए इलाही कौन सा संत को कहते थे? तो महबूब ए इलाही संत कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही। दूसरा है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन दे सकता है सीधे डायरेक्ट रूप से क्या, कि सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिया का राइटर कौन है, या फिर अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। इसके आपका राइटर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, कौन है? रस्किन बॉन्ड। थर्ड है, ये आपका रीजनिंग है थर्ड नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। चार आपका है, जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रण डीसीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ऑप्शन नंबर बी। पांच आपका है, मैथ से क्वेश्चन है, तो पांच का आंसर सी हो जाएगा, 300। छठा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाएगा? यानी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ सकता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। सेवेंथ नंबर आपका रीजनिंग है, इसका होगा शनिवार आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा जो संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम दिया गया, वो नाम क्या है? तो वो है आपका डिजिटल संसद ऐप। संसद ऐप, ऑप्शन नंबर सी। नौ आपका रीजनिंग है, तो इसका हो जाएगा दूसरा। 10 है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका, तो वो है आपकी गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। 11 है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत के कौन से स्थान पर रहा? प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान कौन सा है? 150वां। 150। 12 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? संस्कृत ग्राम, तो जहां पंडित जी ज्यादा रहेंगे, तो कौन सा? उत्तराखंड में। एक। 13 है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके गोविंद शंकर कुरूप। गोविंद शंकर कुरूप, ऑप्शन नंबर बी। 14 बोल रहा है कि दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस में तपेदिक के खतरे से लड़ने में राज्य के साथ समझौता किया, मतलब एमओयू पे साइन किया है? तो ये आपका जगह कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन भी, इसका देख लेते हैं। साइन किया है आपका किसने? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन नंबर डी। 15 है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक क्या है? भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है ये? तो ये आपका अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था, ऑप्शन नंबर बी। 16 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति, तो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध भी जीते थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? सूती वस्त्र की राजधानी सूरत, भारत का डिट्रॉयट पीथमपुर, अ पैलेस ऑफ विक्ट्री विजयवाड़ा, एथेंस ऑफ द ईस्ट मदुरै। तो इसमें आपका गलत कौन सा है? तो सूती वस्त्र की राजधानी सूरत, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर एक। 18 बोल रहा है, पेटीएम मनी ऐप द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संदेश वाहक का नाम क्या है? पेटीएम मनी द्वारा, तो उसका नाम क्या है? पॉप्स। क्या नाम है उसका? नाम पॉप्स, ऑप्शन नंबर एक। 19 है, दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? दूसरा एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी। 20 है, व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होता है कि वो अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि अगर कोई व्यक्ति आपसे मतलब कि गलत पहचान बताकर अपनी और आपसे जो भी सिगरेट बात है वो उगलवा ले, तो इस टाइप को कहा जाता है, क्या कहते हैं? फिशिंग स्कैम कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फिशिंग स्कैम। 21 है, किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन जीता है? ये जीता आपका रुद्राक्ष पाटिल ने। रुद्राक्ष पाटिल, ऑप्शन नंबर सी।
22 बोल रहा है क्या कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी नजर नहीं आ रहा है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सत्य नहीं है जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर बी। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये आपका गलत है। 23 है, कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का नाम प्रसिद्ध है। कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है पंजाब में। काम है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी। 24 है, किस संस्थान को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है। G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है, ये आपका किया गया है IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु, विज्ञान है तो सीधा बेंगलुरु। 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है, यानी किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो जगदीश चंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 26 है, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है। आपदा की स्थिति की घोषणा की है, तो कौन किया है, दक्षिण अफ्रीका ने, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण अफ्रीका ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 27 है, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक, तो ये आपका वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक। अगला 28, फोल्केटिंग कहाँ की संसद, ये आपका कल भी क्वेश्चन आया था। फोल्केटिंग कहाँ की संसद है, तो ये आपकी डेनमार्क की, ऑप्शन नंबर बी। फोल्केटिंग का क्या है, कहाँ का है, डेनमार्क का। 29 है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बन गई है, महिला। तो ये आपकी बनी है अभिकांता बराक, अभिलाषा बराक, सॉरी अभिलाषा बराक, ऑप्शन नंबर डी। अभिलाषा बराक जो है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है, लड़ाकू अभिलाषा बराक। 30 क्या है, डरबी किससे संबंधित है, डरबी। तो डरबी आपका संबंधित है किससे, घुड़दौड़ से, घुड़दौड़, यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 31 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए सब पे। तो उपयुक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। तो ये आपका जोड़ती है कौन कौन सा, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर 31 का आपका सी करेक्ट आंसर है, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहां स्थापित किया। नीरी, तो नीरी कहां किया गया, कब और कहां, नीरी। तो नीरी का स्थापना किया गया 1958 को, कहां में, नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी। 33 है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ है। मिट्टी बचाओ आंदोलन भारत में कहां शुरू हुआ है, तो ये आपका हुआ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। 34 है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का तुगलक राजवंश का अंतिम, तो ये था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद था तुगलक का अंतिम राजा। 35 है, निम्न में से कौन सी ताप की एसआई मात्रक है। ताप की एसआई मात्रक, तो कौन सी है, केल्विन। ताप की एसआई मात्रक केल्विन है, ऑप्शन नंबर डी। 36 है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है। डेबी हॉकले मेडल, तो ये आपका शुरू किया है किसके द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है 37 कि गांव, ये मैथ है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 920, ऑप्शन नंबर डी। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है। कौन सा श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है, तो ये है आपका प्लायर। प्लायर जो है आपका उत्तोलक श्रेणी 1 में आता है, प्लायर क्लास। 39 है, न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है। न्यूटन का शीतलीकरण नियम किसके लिए एक विशेष स्थिति है, तो ये आपका स्टीफन का नियम के अनुसार, स्टीफन का नियम, ऑप्शन नंबर 1। 40 है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है। तो ये रहती है आपकी 0.1 सेकंड तक, यानी कोई ध्वनि आपके पास कानों में आती है तो वो 0.1 सेकंड तक वहां पे रहेगी। अगला है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया पे हो जाता है, स्वच्छ मंडल पे होता है, कॉर्निया पे। 42 है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव हो जाएगा। प्रतिरोध अगर आधा कर देंगे तो उसमें प्रभाव क्या हो जाएगा, वो भी आपका आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
43 है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है कौन सा तत्व? तो है आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर 1। 44 है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम, तो ये आपका किया जाता है पिच ब्लेंड से। किससे? पिच ब्लेंड से किया जाता है रेडियम। 45 बोल रहा है कि निम्न में से कौन विस्तृत नहीं होता है? विस्तृत नहीं होता है, तो मेथी पाउडर आपका विस्तृत नहीं होता है। मेथी पाउडर आपका विस्तृत नहीं होता, वो एक ही जगह रह जाता है। 46 है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया? किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया? तो ये है आपका कैल्शियम तक। अष्टक नियम कब तक शामिल हो पाया? कैल्शियम तक, ऑप्शन नंबर बी। 45 है, गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। गोबर गैस, जो छोटा बच्चा जो छोटे बच्चे जो बनाते हैं गोबर डाल के उसमें नमक मिला के लाइट जला देते हैं, तो कौन सा तत्व होता है उसमें? तो उसमें होता है आपका मीथेन। गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर 1। 48 बोल रहा है, समस्थानिक में क्या होता है? समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न भौतिक गुण, समान रासायनिक गुण। ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। 49 है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रित होता है? किसका होता है? सरकार का, ऑप्शन नंबर सी। 50 है, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है क्या? तो प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे रहन सहन क्या करता है? प्रभावित करता है। 51 बोल रहा है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, तो इसको कहा जाता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, वस्तु कीमतें बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर 1। 52 है, नागरिकों के अधिकार को बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नागरिकों के अधिकार को बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 10 है, यथासंभव बना रहना, अनुच्छेद 10 के अंतर्गत। 53 है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। किसका? तो सार्वभौमिकता का। सार्वभौमिकता का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 54 है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? 371 के ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये आपका किया गया है नागालैंड को। किसको? नागालैंड, ऑप्शन नंबर 1। 55 बोल रहा है कि संविधान के अनुसार इसमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति इस ऑप्शन के अनुसार कौन है? अध्यादेश जारी करना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 56 है, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? यानी केवल एक सीट है वहां पे, तो वो है आपका चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। यहाँ पे आपका लोकसभा में केवल एक ही सीट है। 57 है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? कितने समय तक? तो बना रह सकता है 6 महीना तक। 58 है, रास 3077 एक प्रजाति है किसका? तो ये है आपका गेहूं का, रास 3077 गेहूं का। 59 है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ये है आपका बंबई, ऑप्शन नंबर डी। 60 बोल रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी पदावधि क्या है? तो भाई उनकी पदावधि क्या है कि वो या तो 6 वर्ष तक रहेंगे या तो 65 आयु जो पहले पूरा हो जाएगा वो। 61 देख लेते हैं। 61 है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया आपका 93वां संविधान संशोधन, 93वां बी। 62 है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कार्यक्रम से व्यवस्थित कीजिए और निम्न कूट का सही। कूट बहुत ज्यादा देता है। पंचायती राज के संबंधित निम्न समितियों को कार्यक्रम, यानी सबसे पहले कौन सा आया था? तो इसके हिसाब से सबसे पहले आपका आया था बी आर समिति मेहता, उसके बाद आपका अशोक मेहता आया, फिर आपका जीवी राव, लास्ट में सिंधवी आया। यानी 3-4-3-4-1-2, 3-4-1-2, ऑप्शन नंबर सी। 63 है,
अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी अवस्थित है कहाँ में? तो ये आपका माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। अगला है सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा, तो सुपरनोवा आपका एक मृतप्राय तारा है, मृतप्राय तारा। 65 है, निम्न में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। किसको कहा जाता है? एबरडीन को, ऑप्शन नंबर बी। 66 है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? निम्न में से कौन एक गर्म धारा है? तो वो है कौन? ब्राजील की जलधारा। यह क्या है? गर्म धारा है। अगला है, फिर से वही मिलान करना है, तो फोन आपका कहाँ हो जाएगा? आल्प्स पर्वत। फोन कहाँ चलता है? आल्प्स पर्वत। सीमुक आपका कहाँ? कुर्दिस्तान, सीमुक कुर्दिस्तान। सेंटा एना, तो ये आपका कैलिफोर्निया। सेंटा एना कहाँ में? कैलिफोर्निया में। और जोंडा आपका अर्जेंटीना, जोंटा अर्जेंटीना। तो ऑप्शन आपका 4-2-3-1, 4-2-3-1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे 68 है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। जो याम्योत्तर है समय मानक रेखा, वो नहीं गुजरती है कहाँ से? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत है? तो वो है आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती बीच में है सतपुड़ा। बोल सकते हैं ऊपर विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता। तो यहाँ से नर्मदा और यहाँ से ताप्ती, तो नर्मदा ताप्ती के बीच में सतपुड़ा। 70 बोल रहा है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसे तिथि को दादर नगर हवेली और दमन दीव अस्तित्व में आया? तो ये आपका अस्तित्व में आया था कब? 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020, ऑप्शन नंबर बी। 71 है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, ऑप्शन नंबर एक। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि पाई जाती है? कौन सा उत्तक जो है लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि पाई जाती है? तो ये आपका पाई जाती है क्यूबाइल एपिथीलियम, क्यूबाइल एपिथीलियम, क्यूबाइल एपिथीलियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 73 है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसका? तो यह किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 74 बोल रहा है फिर से मिलान करने के लिए है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो सही कौन सा है? क्लोरोफाइसी, हरा सवाल सही है। फियोफाइसी भूरा, और रोडोफाइसी लाल, तीनों तीनों आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी, 1-2-3 तीनों सही है आपका। 75 है, निम्न तापमान पर किसी जंतु के प्रसूति को कहते हैं? तो वो उसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन मोड। उसमें क्या होता है, इंसान को या फिर किसी जानवर को अपने शीत निद्रा में चले जाता है हाइबरनेशन मोड में। 76 बोल रहा क्या, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चला जाता है? सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस क्षेत्र में होता है? तो वो होता है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, नीला और लाल क्षेत्र में, हरा नहीं मार दीजिएगा कोई। नेक्स्ट है, प्याज का खाद्य योग भाग कौन सा है? प्याज का खाद्य योग भाग कौन सा है? तो ये आपका गुद्देदार पत्ते, गुद्देदार पत्ते, ऑप्शन नंबर डी। 78 है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड है? तो ये है आपका लैक्टोज। कौन सा? लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी। 79 है, शरीर में कुल 24 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, इनमें से कौन सी जोड़ी को तैरती हुई पसलियां कहा जाता है? किस नंबर की जोड़ी को? 11वां और 12वां को तैरती हुई जोड़ी कहा जाता है। 80 है, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सिक श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है, तो यह आपका ग्लाइकोसिस जो है, इसको कॉमन स्टेप माना जाता है, ग्लाइकोसिस, ऑप्शन नंबर एक। 81 है, बुंदला तथा पालिनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? बुंदला तथा पालिनी जलप्रपात, तो यह आपका अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर एक। 82 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र, तो यह आपका कच्छ का रण, कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर सी। 83, ऑयल जैपर किस संस्था द्वारा विकसित किया जाता है? ऑयल जैपर,
तो ये आपका विकसित किया जाता है TERI, टेरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 84 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? तो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात कौन सा था? कंबोज। आप लोग बताइए कंबोज की राजधानी कहाँ थी? 85 है, निम्न में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो ये सबसे आसान है, इसका भी आप कमेंट में दीजिएगा आंसर, ऐसे इसका आंसर आप सबको पता होगा। 86 बोल रहा है क्या, कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, ऋग्वेदिक काल में महिला यज्ञ काल में भाग नहीं ले सकती थी, गलत है। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा, प्रथा पर चलन नहीं था, सही है। और विधवा विवाह तथा दास प्रथा का प्रचलन था, ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी और 3 सही है, 2 और 3 सी सही है आपका। अगला है, ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है आपके? टॉलमी है। कौन है? टॉलमी, ऑप्शन नंबर बी। 88 है, छंदोग्य तथा जेमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? तो ये आपका किस वेद का है? ये है आपका सामवेद का। किसका? सामवेद का। 89 है, वर्साई की संधि किस महादेश का मानचित्र बदल दिया है? जो वर्साई की संधि था, किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था? यह बदला था आपका यूरोप का, ऑप्शन नंबर बी। 90 है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था इटली में, ऑप्शन नंबर 1। 91 है, प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर को प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 92 है, अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन, नगद का परिवर्तन, लगान का नगद में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। 93 क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ये आपको बताया गया लखनऊ अधिवेशन में। किसमें? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आपका फिर से मिलान करना है, तो बताइए लो अयस्क कहाँ से है? तो ये आपका कोइंझर, लो अयस्क कोइंझर, तांबा खेतड़ी, कोयला कोरबा, अभ्रक कोडरमा, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर से मिलान करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? आनंद मठ, एक का एक। माइकल मधुसूदन दत्त ने क्या लिखा है? तो कैप्टिव लेडी सही है। गोरा रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू क्या लिखा था? ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, तो पृथक निर्वाचन मंडल, ऑप्शन नंबर बी। पृथक निर्वाचन मंडल ये अनुशंसा नहीं थी। 97 है, फरेंजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरेजी आंदोलन की शुरुआत, तो ये किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने, हाजी शरीयतुल्लाह ने, ऑप्शन नंबर 1। 98 है कि 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? जो बसीन का संधि हुआ था किसके बीच हुआ था? तो ये आपका हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में 1802 में हुआ था। 99 है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो मुगलों को हराया था सालहार के युद्ध में, सलहार के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हरा दिया था। और अंतिम सवाल क्या बोल रहा है कि मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन लिया था? तो ये लिया था आपका सिकोह ने, सुलेमान सिकोह। तो ये रहा आपका टॉप 100 क्वेश्चन का सेट। तो मिलते हैं फिर